कल्पना कीजिए आप एक विमान में बैठे हैं। कोई बेचैनी नहीं, कोई डर नहीं। केबिन के अंदर हल्की सी गुनगुनाहट है। कुछ यात्री सो रहे हैं, कुछ मोबाइल स्क्रीन में खोए हुए हैं। क्रू मेंबर्स अपनी रूटीन अनाउंसमेंट पूरी कर चुके हैं। विमान अपने तय रास्ते पर बिल्कुल स्मूथ उड़ रहा है। कुल मिला के सब कुछ वैसा ही है जैसा हर आम फ्लाइट में होता है। और यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि ज्यादातर हादसे शोर से नहीं, शांति से शुरू होते हैं। विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, नीचे बस नीला अंतहीन पानी। ऐसे वक्त में प्लेन के पास जमीन जैसा कोई फौरन बैकअप नहीं होता। कॉकपिट में अचानक एक छोटा सा इंडिकेटर चमकता है। कोई तेज अलार्म नहीं, कोई ड्रामेटिक आवाज नहीं, सिर्फ एक हल्की सी चेतावनी जिसे अनुभवी पायलट रोज देखते हैं। पायलट घबराता नहीं। ट्रेनिंग का पहला नियम यही होता है, पहले समझो फिर फैसला लो। लेकिन कुछ ही मिनटों में दूसरी चेतावनी सामने आती है। अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं रह जाता। केबिन में बैठे यात्रियों को अब भी कुछ पता नहीं है, लेकिन वे महसूस करने लगते हैं कि इंजन की आवाज थोड़ी बदल गई है। कुछ लोग खिड़की से बाहर देखते हैं। नीचे सिर्फ समुद्र है और कुछ भी नहीं। अब सवाल ये नहीं रहता कि समस्या है या नहीं, सवाल ये बन जाता है अगर हालात बिगड़े तो कहां। कॉकपिट में इमरजेंसी चेकलिस्ट खुल चुकी है। इंजन की पावर गिर रही है। फ्यूल लेवल असंतुलित दिख रहा है। ये वो सच्चाई है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। हर इमरजेंसी का अंत सुरक्षित नहीं होता। विमान धीरे धीरे ऊंचाई खोने लगा है। सीट बेल्ट साइन जल उठता है। केबिन क्रू शांत आवाज में यात्रियों को बैठे रहने के लिए कहता है। कुछ चेहरे पहली बार सच में डर महसूस करते हैं। कुछ अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। लेकिन डिनायल अक्सर सबसे खामोश दुश्मन होता है। अचानक पायलट की नजर सामने एक छोटे से आइलैंड पर पड़ती है। खुले समुद्र में लैंडिंग से बेहतर है जमीन तक पहुंचने की कोशिश। ये फैसला सेकंडों में लिया जाता है, लेकिन इसके असर जिंदगी भर रहते हैं। विमान नीचे आता है। स्पीड कम है, लेकिन काफी नहीं। कुछ सेकंड कोई आवाज नहीं, फिर एक जोरदार झटका। धातु मुड़ती है, सीटें टूटी हैं, रोशनी बुझ जाती है और यहीं उड़ान खत्म होती है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। टकराव के बाद कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आती। ये वो अजीब सा पल होता है जब दिमाग तय नहीं कर पाता कि इंसान जिंदा है या मर चुका है। फिर धीरे धीरे दर्द महसूस होता है, किसी के हाथ में, किसी के सिर में, किसी की सांसों में। अंधेरे के बीच कहीं से कराहने की आवाज उठती है, कहीं किसी के रोने की। धुआं छटने लगता है और सच्चाई सामने आती है। विमान दो हिस्सों में टूट चुका है। कुछ मिनट पहले 140 लोग थे, अब आवाजें गिनने लायक रह गई हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना बेहद मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग हादसे के झटके से नहीं मरते, असली मौत बाद में आती है, आग, पानी और पैनिक से। जो लोग होश में हैं, वे सोच नहीं रहे, वे सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। कोई किसी को खींच रहा है, कोई खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी पूरी ताकत से चिल्लाता है, सब बाहर निकलो। सलाह सही है, लेकिन खतरा ये है कि हर बाहर जाने वाला रास्ता सुरक्षित नहीं होता। एक टूटा हुआ पंख जमीन में धंसा हुआ है, उसी के पास से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। नीचे रेत और पानी मिला हुआ है। इसका मतलब साफ है, हाई टाइड आने पर यह जगह डूब सकती है। लेकिन उस वक्त दिमाग खतरे नहीं, सिर्फ भागने के रास्ते ढूंढता है। यही पहली बड़ी गलती होती है। कुछ लोग अपना सामान उठाने लगते हैं, बैग, फोन, कागजात। सर्वाइवल में ये सब बेकार होते हैं, लेकिन उस पल इंसान नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाता। पहले 5 मिनट में कुल 9 लोग एक जगह इकट्ठा हो पाते हैं। 8 आदमी और 1 लड़की। बाकी या तो अंदर फंसे हैं या कहानी वहीं खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बचा, सवाल ये है अब क्या। कोई कहता है मदद आएगी, कोई कहता है तैरकर निकलना चाहिए, कोई बिल्कुल चुप है। यहीं सर्वाइवल का पहला नियम काम करता है। सबसे पहले शोर बंद करो। लगभग 40 साल का एक आदमी धीमी लेकिन साफ आवाज में बोलता है। वो खुद को लीडर घोषित नहीं करता, बस कहता है पहले गिनती करते हैं फिर फैसला लेंगे। ये छोटी सी बात है, लेकिन पैनिक में यही फर्क पैदा करती है। वे गिनती करते हैं, 9। कोई खुशी नहीं, कोई राहत नहीं, बस हकीकत। लड़की के हाथ में गहरी चोट है, खून लगातार बह रहा है, मेडिकल किट नहीं है। अब दूसरा मुश्किल फैसला आता है। कपड़े फाड़े जाते हैं, जख्म पर दबाव डाला जाता है। इलाज परफेक्ट नहीं है, लेकिन देर करने से बेहतर है। पहला घंटा खत्म होने लगा है। धूप तेज हो रही है, प्यास महसूस होने लगती है और तभी दिमाग में वो खतरनाक ख्याल आता है, थोड़ा सा समुद्र का पानी पी लिया जाए। ये ख्याल लगभग हर सर्वाइवर के मन में आता है और यही अगले 24 घंटों में कई मौतों की वजह बनता है। वो आदमी साफ मना करता है, कोई बहस करता है, कोई मान जाता है। यही तय हो जाता है कि कौन मुश्किल बढ़ाएगा और कौन बचने में मदद करेगा। पहला घंटा गुजर चुका है। डर अब बाहर नहीं है, वो लोगों के अंदर बैठ चुका है और असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। दिन ढलने लगा है, सूरज नीचे जाता है और उसके साथ उम्मीद की गर्माहट भी कम होने लगी है। ये सिर्फ अंधेरा नहीं ला रहा, ये एक नई परेशानी लेकर आ रहा है, रात। सर्वाइवल की ज्यादातर कहानियां दिन में नहीं टूटी, वे रात में टूटी हैं, क्योंकि रात में डर दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। तापमान गिरने लगा है। जो लोग दिन भर चुप थे अब बोलने लगे हैं। कोई कहता है यहीं रुकना खतरनाक है, कोई कहता है अगर हम बिखर गए तो कोई नहीं बचेगा। हर आवाज के पीछे डर है, लेकिन कोई इसे खुलकर स्वीकार नहीं करता। यहीं दूसरा बड़ा नियम सामने आता है, रात में ग्रुप को मत तोड़ो। फिर भी पैनिक तर्क नहीं मानता। 2 आदमी जोर देते हैं कि आइलैंड के
अंदर की तरफ जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऊंचाई ज्यादा सुरक्षित होगी। बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत है। अंधेरे में चलना मतलब चोट को बुलावा देना। आखिरकार फैसला होता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब क्रैश साइट के पास ही रहेंगे। अब अगली जरूरत सामने आती है, आग। आग सिर्फ शरीर को गर्म नहीं रखती, आग दिमाग को भी संभाल कर रखती है। लेकिन उनके पास माचिस नहीं है, लाइटर भी नहीं। तभी किसी को याद आता है कि प्लेन के मलबे में कुछ इलेक्ट्रिकल वायर पड़े हैं। ये खतरनाक है, लेकिन सर्वाइवल में रिस्क और रिवॉर्ड का हिसाब यहीं तय होता है। कई कोशिशों के बाद एक छोटी सी आग जल उठती है, पर इतनी नहीं कि सबको गर्म रख सके। रात गहरी होती जाती है, जंगल से आवाजें आती हैं। कोई जानवर दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाजें काफी हैं। लड़की की हालत बिगड़ने लगती है, दर्द और डर मिलकर शरीर को तोड़ रहे हैं। यहीं एक कड़वा सच सामने आता है, सर्वाइवल में सब बराबर नहीं रहते। जिसे ज्यादा जरूरत होती है वही ज्यादा रिसोर्स लेता है। कुछ लोग इससे खुश नहीं होते। धीमी बहस शुरू होती है, फिर तेज। एक आदमी अचानक बोल पड़ता है, हम सब एक जैसे हैं, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? यही वो लाइन है जो ज्यादातर ग्रुप सर्वाइवल को तोड़ देती है। 40 साल वाला आदमी फिर सामने आता है। इस बार आवाज सख्त है, अगर आज हमने उसे नहीं संभाला तो कल हम सब कमजोर होंगे। बहस रुक जाती है, दिल नहीं मानता, लेकिन दिमाग समझ जाता है। रात बहुत लंबी लगी है, कोई ठीक से सो नहीं पाता। हर छोटी आवाज पर सब चौकन्ने हो जाते हैं। सुबह का इंतजार 1 घंटे जैसा नहीं लगा, पूरी जिंदगी जैसा लगा है। और जब पहली रोशनी दिखाई देती है, एक बात साफ हो जाती है, सब जिंदा हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं बचे हैं। कुछ लोग मजबूत हो चुके हैं, कुछ अंदर से टूट चुके हैं, और अब सर्वाइवल की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। सुबह की रोशनी डर को पूरी तरह खत्म नहीं करती, वो बस उसे साफ दिखा देती है। रात किसी तरह कट गई थी, लेकिन अब शरीर जवाब मांगने लगा है। मुंह सूखा है, सिर भारी है, और हर सांस के साथ थकान साफ महसूस होती है। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, इंसान कई दिन भूखा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। इसलिए पहला फैसला साफ होता है, खाना नहीं, पहले पानी। आइलैंड को ध्यान से देखा जाता है, चारों तरफ हरियाली है, लेकिन हरियाली का मतलब मीठा पानी नहीं होता। कुछ लोग तुरंत जंगल की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ का मानना है कि क्रैश साइट छोड़ना बेवकूफी होगी। यहीं लीडरशिप की असली परीक्षा शुरू होती है। 40 साल वाला आदमी कोई लंबा भाषण नहीं देता, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर रेस्क्यू आया और हम यहाँ नहीं हुए तो? कोई जवाब नहीं देता। फैसला अपने आप हो जाता है। 2 लोग पानी की तलाश में अंदर जाएंगे, बाकी क्रैश साइट पर रहेंगे। ये छोटा सा फैसला लगता है, लेकिन सर्वाइवल में ऐसे ही छोटे फैसले जिंदगी तय करते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप असहनीय हो जाती है, शरीर पसीना छोड़ रहा है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। जंगल से लौटने वाले खाली हाथ आते हैं, न नदी न झरना। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा है। एक आदमी बोलता है, इतने पेड़ हैं, कहीं न कहीं पानी होगा। ये सिर्फ एक अंदाजा है, और अंदाजे सर्वाइवल में सबसे खतरनाक होते हैं। लड़की की हालत अब भी नाजुक है, जख्म सूख चुका है, लेकिन कमजोरी बढ़ रही है। यहीं एक और कठोर सच्चाई सामने आती है, कमजोर लोग ग्रुप को धीमा नहीं करते, वे ग्रुप को इंसान बनाए रखते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता। एक आदमी अलग बैठने लगा है, कम बोलता है, आंखों में गुस्सा है। ये वो स्टेज है जहाँ ग्रुप खुलकर नहीं, दिमाग में टूटना शुरू करता है। शाम तक उन्हें एक छोटी राहत मिलती है, कुछ नारियल मिलते हैं, खुशी होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि नारियल स्थायी समाधान नहीं होते, वे बस थोड़ी राहत देते हैं। रात फिर लौटी है। इस बार डर जंगल का नहीं है, डर इस बात का है कि अगर कल भी पानी नहीं मिला तो फैसले और भी खराब होंगे। आग जलाई जाती है, सब उसके चारों तरफ बैठते हैं, बातें कम होती हैं, हर कोई अपने अपने डर से चुपचाप लड़ रहा है। पहला दिन पूरी तरह खत्म हो जाता है, और एक बात साफ हो जाती है, ये कहानी सिर्फ आइलैंड से बाहर निकलने की नहीं है, ये कहानी है एक साथ बने रहने की। दूसरे दिन की सुबह पहले दिन जैसी नहीं होती। नींद किसी को ठीक से नहीं मिली, जिससे थोड़ी बहुत झपकी आई भी वो बार बार डर कर उठा रहा। सुबह की ठंडी हवा ताजगी नहीं देती, बल्कि कमजोरी का एहसास कराती है। पानी की कमी अब साफ दिखने लगी है, मुंह पूरी तरह सूख चुका है, आवाज भारी हो गई है, और बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। ये वो स्टेज होती है जहाँ शरीर से पहले दिमाग हारने लगा है, और सर्वाइवल में गलत सोच ही सबसे तेज मार करती है। आज क्या किया जाए, यही सवाल सबके दिमाग में है। कुछ लोग कहते हैं अंदर और गहराई तक जाना चाहिए, कुछ कहते हैं क्रैश साइट छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। बहस तेज नहीं होती, लेकिन खामोशी भारी होती है। आखिरकार तय होता है कि 3 लोग जंगल के अंदर जाएंगे, बाकी यहीं रुकेंगे। ये फैसला भरोसे से नहीं, मजबूरी में लिया गया है। जंगल के अंदर चलना आसान नहीं है, फिसलन भरी जमीन, पेड़ों की जड़ें और लगातार गिरती ऊर्जा, हर कदम जोखिम भरा है। चलते चलते एक आदमी अचानक रुक जाता है, उसे लगता है उसने पानी की आवाज सुनी। सब रुक जाते हैं, कान लगाते हैं, कुछ नहीं। ये वो पल है जब समझ आता है कि पानी की कमी दिमाग से खेलना शुरू कर चुकी है। वापस लौटने का फैसला लिया जाता है। क्रैश साइट पर हालात बेहतर नहीं है। लड़की को बुखार आ जाता है, कमजोरी अब छुपी नहीं रह गई, और तभी आसमान बदलने लगता है। बादल घिरते हैं, पहली बूंद गिरती है। कोई खुशी से नहीं चिल्लाता, लेकिन सब तुरंत हरकत में आ जाते हैं। टूटी सीटें, प्लास्टिक के टुकड़े, जो भी मिल सकता है, सब बारिश का पानी जमा करने में लग जाता है। ये साफ पानी नहीं है, लेकिन जिंदगी के लिए काफी है। सब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, कोई पेट भरकर नहीं। यही अनुशासन उन्हें बचाता है। अगली सुबह समुद्र के क्षितिज पर कुछ अलग दिखता है। पहले अविश्वास, फिर उम्मीद। एक कार्गो शिप आग तेज की जाती है, धुआं साफ दिखाई देने लायक बनाया जाता है।
ग्रुप में कोई चीख चिल्लाहट नहीं है, हर कोई जानता है उसे क्या करना है। कुछ देर बाद रेस्क्यू बोट उनकी तरफ बढ़ी है। 9 लोग थके हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। बाद में जांच में एक बात साफ हो जाती है, उन्हें ताकत ने नहीं बचाया, उन्हें बचाया सोच, अनुशासन और सही समय पर लिया गया फैसला। क्योंकि सर्वाइवल में पैनिक, अंदाजे और अहंकार इंसान को मारते हैं और शांत दिमाग जिंदगी बचाता है।